हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके लर्नर एंड ग्रुप। आज हम शुरुआत करना है एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक तो आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बीम और लोड के बारे में। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बीम और लोड के बारे में। तो आप सबसे यही पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपके सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीम क्या है, व्हाट इज बीम। ये सोम का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है कि बीम और लोड, इसके बिना सोम अधूरा होता है। तो अगर हम बीम की बात करें तो ए बीम इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट प्राइमरी डिजाइन टू सपोर्ट लोड्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। दिस लोडिंग काजेज द बीम टू बेंड, लोडिंग टू इंटरनल स्ट्रेस नोन एज बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। ये तो इसकी इंग्लिश डिफिनेशन है। तो चलिए हम इसको बात करते हैं कि आखिर होता क्या है। अगर हम बीम का एक चित्र बनाए तो जैसे ये हमारा है, कोई मान लेते हैं बीम, और इस पर अब बीम है तो इसके नीचे तो कुछ रोकने के लिए लगा होगा, तो हम पिन जॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए थे हम पिन जॉइंट ले लेते हैं इस पर। ये हमारा पिन जॉइंट है, ये हमारे दो पिन जॉइंट है। तो हमारा जो बीम होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये जो इसका ये एक्सिस जैसे कि ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो बीम का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो उसके परपेंडिकुलर लोड को सहता है। परपेंडिकुलर मतलब जैसे इस पर कुछ ऐसे रख दिया गया है तो ये इसका परपेंडिकुलर लोड है। अगर ये लोड की बात करें तो ये लोड है पॉइंट लोड। इसका लोड भी कई प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। ये अभी इसके थोड़े बाद में हम बात करेंगे कि बीम के बाद हमारा लोड ही आएगा अभी। तो इसमें जो दिया है कि अगर हम इसकी हिंदी डिफिनेशन की बात करें तो बीम वह प्राइमरी डिजाइन से बनाया गया है कि जिसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब कि ये एक्सिस जो है इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर परपेंडिकुलर लोड, इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके लंबवत लोड जो आएगा वो अगर इंक्लाइंड आएगा तो उसको हमको परपेंडिकुलर बनाना होगा, उसके परपेंडिकुलर लोड को सहता है। तो जिससे कि उसमें बेंड आ जाता है। तो अगर इस पर लोड लगेगा, ऐसे हम एक नया बनाते हैं। अगर मान लीजिए ये है बीम है, अगर इस पर लोड लगेगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से ऐसे आएगा, तो ये बेंड हो जाता है। अगर जब ये बेंड होगा तो इस पर या तो शियर स्ट्रेस आएगा या तो बेंडिंग स्ट्रेस, दोनों भी आ सकता है। शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों आ सकता है। तो ये हमारी है डिफिनेशन बीम की। तो चलिए बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम कितने होते हैं। तो अगर हम इसके हिंदी, हमारा ये डिफिनेशन है, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो मुख्य रूप से अपनी धुरी एक्सिस, मतलब कि ये एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस हम मान लेते हैं, एक्सिस पर लंबवत परपेंडिकुलर, मतलब कि ये इस तरह से कुछ ऐसे लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे कहना चाह रहा हूँ। लगने वाले लोड को सहने के लिए बनाया जाता है। बीम है तो ये लोड को सहेगा। जब बीम पर भार पड़ता है, जैसे कि ये हमने पॉइंट लोड लगाया है तो वह झुकता है, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे झुक ही जाएगा, क्योंकि लोड यहाँ लगा है तो सबसे ज़्यादा यहीं पर झुकेगा, जिससे उसमें बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पैदा हो सकते हैं। शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस ये एसएफडी और बीएमडी की बात होती है इसमें। अगर हमारा जो बीम होता है इसमें अधिकतर एसएफडी और बीएमडी से क्वेश्चन आते हैं। एसएफडी बीएमडी बीएमडी एसएफडी होता है हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बीम। बीम बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवर हैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूस बीम। तो हम इसको टाइप्स ऑफ बीम में हम यही इतने ही बीम के बारे में बात करेंगे। इसको हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला आता है कैंटिलीवर बीम। आपने कहीं ऐसा स्ट्रक्चर तो देखा होगा जिसका एक तरफ तो लगा होगा लेकिन इस दूसरा जो एंड होगा वो फ्री होगा, उस तरफ कोई सपोर्ट नहीं दिया होगा नीचे की तरफ। जिसमें इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, लेकिन हमारा यही इस तरफ ये जो है ये फ्री है। तो यही हमारा कैंटिलीवर बीम है। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें शॉर्ट में तो फिक्स एट वन एंड, मतलब इसका जो वन एंड होगा वो फिक्स होगा, लेकिन जो दूसरा एंड होगा वो फ्री होगा। तो हमारा जो कैंटिलीवर का फिगर हमको मिलता है बुक्स में वो कुछ इस तरह से मिलता है, जिसमें ऐसे बना होगा, ये कुछ इस तरह से। इस तरफ आपको एक
सपोर्ट दिया होगा, लेकिन जो इसका दूसरा तरफ होगा ये वाला, ये हमेशा फ्री होगा। तो यही हमारा कैंटिलीवर बीम है। आई होप आपको कैंटिलीवर बीम आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब उसके बाद हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? जिसके दोनों एंड पर या तो पिन ज्वाइंट लगे होंगे या तो रोलर ज्वाइंट, या तो पिन सपोर्ट या रोलर सपोर्ट ज्वाइंट, सॉरी, या तो पिन सपोर्ट हो गया या तो रोलर सपोर्ट। पिन सपोर्ट हमारा ये है और रोलर सपोर्ट हमारा ये है। तो हमारे देखिए ये तीनों हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये इसमें दोनों में पिन ज्वाइंट है, इसमें एक पिन ज्वाइंट है और एक रोलर ज्वाइंट, और इसमें दोनों में रोलर ज्वाइंट है। तो हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो डिफिनीशन होगा वो होगा सपोर्टेड एट बाय एंड बाय रोलर और पिन। मतलब कि हमारा जो सपोर्ट होगा वो दोनों तरफ या तो पिन ज्वाइंट होगा या तो रोलर ज्वाइंट, या तो दोनों हो सकता है। यही हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये इसका फिगर है। अब आपको यहाँ कोई भी पॉइंट लोड या तो यूडीएल लोड, यूवीएल लोड कुछ भी लगाकर आपको क्वेश्चन दे सकता है। फिर आता है हमारा ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे होता है और इसमें दो सपोर्ट लगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बीम आगे तरफ बढ़ा, तो मतलब कि एंड में सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट बीच में होगा। सपोर्ट एंड हमेशा उसका फ्री होगा लेकिन बीच में सपोर्ट होगा। यही हमारा होता है ओवर हैंगिंग जॉइंट। ओवर हैंगिंग जॉइंट बेसिकली टू टाइप होता है, जिसमें फिगर हमारा दिख रहा है कि सिंगल ओवर हैंगिंग जॉइंट। सिंगल ओवर हैंगिंग मतलब इसका एक एंड में तो जॉइंट लगा है, लेकिन ये वाला जो इसका एंड है ये देख लें इसके एकदम एंड में जो लगा है सपोर्ट, लेकिन इसमें हमारा ये वाला एंड जो है फ्री है, लेकिन इसके जस्ट बगल में एक सपोर्ट लगा है। यही हमारा ओवर हैंगिंग सिंगल ओवर हैंगिंग बीम है। अब वहीं डबल हैंगिंग बीम को देखेंगे तो इसमें बीच में सपोर्ट लगा है, लेकिन इसका जो एंड का सिरा है वो फ्री हो चुका है। तो ये हमारा होता है डबल ओवर हैंगिंग बीम। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि हम जो बताना चाह रहे हैं कि ओवर हैंगिंग बीम क्या है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं। फिर हमारा आता है फिक्स्ड बीम। आपने कभी देखा होगा घरों वरों में, तो आपको उसमें कुछ मिलता है कुछ इस तरह से। आपको इसमें देखेंगे कि दो दो दीवारों के बीच में कोई लोहे की पटरी या ऐसे लगा के एकदम फिक्स की जाती है। वही हमारा तो फिक्स्ड बीम, मतलब इसका जो दोनों एंड होगा वो परमानेंटली फिक्स किया होगा, रिवेट से या नेट बोल्ट से किससे भी फिक्स कर दिया होगा। यही होता है हमारा फिक्स्ड बीम, जिसमें फिगर में दिख रहा है इसका कि इसका एंड फिक्स है, और इस तरफ देख लेंगे आपको दीवार बनी हुई है, दोनों तरफ दीवार बनी है, लेकिन बाकी फिगरों में देखेंगे तो इसमें दीवार नहीं बनी है। आप कैंटिलीवर में देखेंगे, ये हमारा कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर में दीवार नहीं बनी होगी। फिर हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम एक हिसाब से सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर जो है कि इसमें दो से अधिक सपोर्ट होते हैं। अगर किसी भी बीम में दो से अधिक सपोर्ट हुए तो कॉन्टिन्यूअस बीम में चला जाएगा। ये इसका सिंपल सा डिफिनेशन है। मतलब कि सपोर्टेड बाय मोर देन टू सपोर्ट, मतलब कि बीम में सिर्फ दो से अधिक सपोर्ट होने चाहिए बस। अगर हम इसमें बात करें तो एक सपोर्ट हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें हमारे कुल 4 सपोर्ट लगे हुए हैं, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस बीम हो गया है। हम इसमें और भी सपोर्ट बना सकते हैं, जैसे एक हमारे बीम है, एक सपोर्ट हम यहाँ लगाए, एक सपोर्ट हम यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ, हमारे कितने सपोर्ट है? हम 5 सपोर्ट लगाए इसमें, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम ही है। एक सपोर्ट हम और इसको लगाकर हम इसको और कर देते हैं तो हमारा ये भी सिंपली सपोर्टेड बीम ही होगा। एक हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, मतलब हम कितने भी सपोर्ट लगा दें वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा। सिंपली कॉन्टिन्यूअस बीम हो जाएगा वो। तो चलिए हम आगे बात करें। ये हमारा है टाइप्स ऑफ बीम। हम इसको एक बार क्विक रिवीजन में देखते हैं। हमारा कैंटिलीवर में दिख रहा है, जैसे कैंटिलीवर देख रहे हैं, इसमें दीवार नहीं बनी, फिक्स किया गया लेकिन दीवार नहीं है। और वहीं हमारा देखेंगे फिक्स्ड बीम जो है, फिक्स्ड बीम में दोनों तरफ हैं। ये हमारा है कैंटिलीवर और फिक्स्ड है। वहीं हमारा सिंपली सपोर्टेड में है कि दोनों एंड में या तो पिन ज्वाइंट होंगे या तो रोलर ज्वाइंट होंगे। वहीं हमारा ओवर हैंगिंग में है कि इसका दोनों सिरा फ्री होगा लेकिन ज्वाइंट लगे होंगे, दोनों सिरे इसमें फ्री है। हमारा कॉन्टिन्यूअस में बताए थे हमने कि 2 से अधिक ज्वाइंट होंगे। इसमें देखो एक ज्वाइंट, दो सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट हैं। फिक्स्ड में हमारा दोनों एंड एकदम फिक्स होंगे। वहीं हमारा
कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड, मतलब कि हमारा एक फिक्स्ड होगा लेकिन दूसरा फ्री, दूसरे में हमारा रोलर जॉइंट या पिन जॉइंट होगा, इसलिए कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड है। तो हम बात करते हैं लोड क्या होता है। तो लोड हमारा अगर किसी चीज़ पे हम कोई भार रखते हैं वही हमारा लोड है, ये सिंपल सी फंडा है इसका। तो टाइप्स ऑफ लोड की अगर हम बात करें तो हमारा टाइप्स ऑफ लोड होता है कि एक 3 प्रकार से। एक होता है हमारा पॉइंट लोड, दूसरा होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा होता है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। अगर हम इसके इमेज की बात करें, पॉइंट लोड मतलब किसी एक निश्चित पॉइंट पर लगे, जैसे हमारा ये लग रहा है, हम यहाँ लोड लगाए तो ये हमारा पॉइंट लोड होगा। अगर वहीं हम यूडीएल की बात करें, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब किसी एरिया के समरूप उतना ही लोड हर पॉइंट पर लगकर चला जाएगा। जैसे हमारे इसमें देखेंगे तो हमारा डब्ल्यू किलो न्यूटन प्रति मीटर पर लग रहा है, ये डब्ल्यू किलो न्यूटन प्रति मीटर पर लगता चला जाएगा। वहीं हमारा जो यूनिफॉर्मिंग वायरिंग लोड है वो बदलता रहेगा, या तो वो ऐसे जाएगा या तो फिर वो ऐसे जाएगा कुछ इस तरह से, या तो वो फिर पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो लोड जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। अब वहीं हमारा जो हमारा है यूडीएल में यूनिफॉर्म डिस्ट्री लोड, वो ऐसे लगातार कांस्टेंट में रहेगा ऐसे, और इसमें लोड हमारा कुछ भी लगा रहेगा। ये हमारा टाइप्स ऑफ लोड। वहीं अगर पॉइंट लोड में अगर जैसे हम किसी बीम का अगर एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा बीम है, एक यहाँ है एक यहाँ इसका है, तो हम यहाँ कोई भी पॉइंट लगा लिए, ये हमारा लोड हो गया। अब ये कितना हो सकता है, 5 किलो न्यूटन का ले सकते हैं हम, 5 किलो न्यूटन का, कितने भी न्यूटन का ले सकते हैं। 1 पॉइंट लोड, 2 पॉइंट लोड, 3 पॉइंट लोड, मतलब किसी एक बिंदु पर अगर लग रहा है तो हमारा पॉइंट लोड है। यही इसका नॉर्मल सा डिफिनीसन है। अगर वही हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कुछ इस तरह से लगेगा, वो कुछ इस तरह से, मतलब कि उसका उसका लोड का हमेशा दिया रहेगा किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब इतना किलो न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति सेंटीमीटर में ऐसा लगता रहेगा। इसको निकालने के, इसको हमें पॉइंट लोड में बदलना पड़ता है। अगर हम इसको पॉइंट लोड में बदलेंगे तो हमारा आता है कि एफ इंटू डी, मतलब कि कितना फोर्स लग रहा है कितने मीटर में लग रहा है। ये डी नहीं, या डी जहाँ हम यल लिख सकते हैं इसको, ये हमारा जो डी है इसके स्थान पर यल लिखना ज़्यादा सही होगा। इसके स्थान पर हम एल लिख सकते हैं, एल हमारा जो होगा वो इसके लेंथ होगा। अब जैसे हमारे अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, हम लगते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हमारा जो एल का मान है वो है 10 मीटर। तो हमारा जो इसका पॉइंट लोड आएगा वो आएगा 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन आएगा। एफ इंटू एल, एफ हमारा 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर, और हमारा जो लंबाई है वो है 10 मीटर, तो 10 इंटू 5 हमारा होगा 15 किलो न्यूटन, और ये लगेगा हाँ इसके लंबाई के जस्ट आधे पे, मतलब 10/2 यहाँ लगेगा, मतलब हमारा जो यहाँ हमारा 50 किलो न्यूटन का लगेगा। तो हम इसको एक बार अच्छे से कर देते हैं क्लीन करके। जैसे हमारा है यहाँ हमारा लग रहा है, ये यूडीएल लोड लग रहा है, ये हमारे 2 सपोर्ट हैं, रोलर सपोर्ट, और ये लग रहा है हमारा 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और हमारी जो इसकी लंबाई है वो है 10 मीटर। तो हमारा जो इसको अगर हम पॉइंट लोड में बदलेंगे तो हमारा आएगा ये इसके लंबाई और इसके फोर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा 15 किलो न्यूटन आएगा। तो ये हमारा जो आएगा ये इसकी लंबाई के जस्ट आधी पर आएगा, आधे भाग में। तो ये 10/2 हमारा जो होगा वो आएगा 5, यहाँ कुछ आएगा। तो हमारा जो हमारा लोड लगेगा वो यहाँ लगेगा 15 किलो न्यूटन का। अब हमारा मीटर मात्रक हट जाएगा, हमारा मात्रक अब यहाँ 15 किलो न्यूटन आ जाएगा, और ये 5 यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 5।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आता है यूनिफॉर्म वायरिंग लोड। यूनिफॉर्म वायरिंग लोड हमारा कुछ इस तरह से होता है, जैसे हमारा है ये बीम है, या तो वो ऐसे जाएगा, बढ़ता रहेगा, या तो वो फिर ऐसे जाएगा, ऐसे बढ़ेगा। ये इसका दूसरा टाइप। अगर तीसरा टाइप होगा, या तो ये पहले ऐसे बढ़ा रहेगा फिर ऐसे घटता चला जाएगा। ये हमारा यूनिफॉर्म वायरिंग लोड है। ज़रूरी नहीं कि ये जीरो से ही शुरुआत हो, ये कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ से आएगा फिर यहाँ रहेगा, यहाँ। तुम्हारा जो इतना जो एरिया है वो यूवीएल का है, यूनिफॉर्म वायरिंग लोड का है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ लोड के में आसानी से अंतर समझ में आ गया कैसा क्या है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और अपने ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उसको शेयर करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।